हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ पुलीज़ के बारे में। जैसे एक फिक्स पुली के साथ बहुत सारे मूवेबल पुली को कनेक्ट किया जाता है। दूसरा, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। वन क्वेश्चन अराइज इन आवर माइंड, वाई कॉम्बिनेशन ऑफ पुलीज़, एंड द आंसर इज़ टू इंक्रीज द मैकेनिकल एडवांटेज। क्यों भाई? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हैवी ऑब्जेक्ट को अगर हमें लिफ्ट करना है तो मैकेनिकल एडवांटेज किसी मशीन का जितना ज़्यादा होगा दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर अस। वी कैन कंबाइन पुली इन टू वेज। फर्स्ट वन इज यूजिंग वन फिक्स्ड पुली एंड अदर मूवेबल पुली, एंड सेकेंड वन इज यूजिंग सो मेनी पुलीज इन टू ब्लॉक्स, दैट इज ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम. Now we are going to start study of one fixed pulley and other movable pulley. See this diagram properly, students. Three movable pulleys connected with one fixed pulley. A, B and C movable pulley is connected with one fixed pulley D. ईच मूवेबल पुली इज अटैच विद अ सेपरेट स्ट्रिंग. स्टूडेंट्स ये ध्यान रखिएगा, सेपरेट स्ट्रिंग है, डिफरेंट स्ट्रिंग है, सो टेंशन डेवलप होगा हर स्ट्रिंग में, वो अलग अलग डेवलप होगा. वीडियो को यहीं पे पॉज करिए, समझिए, नोट करिए पॉइंट्स को, तब आगे बढ़िए. फॉर वन फिक्स्ड पुली एंड अदर मूवेबल पुली, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 2 to the power n, where n is number of movable pulley with one fixed pulley, and formula for velocity ratio is also equal to 2 to the power n. n स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा, नंबर ऑफ मूवेबल पुली है, n is number of movable pulley, and efficiency is equals to mechanical advantage divided by velocity ratio, so 2 to the power n divided by 2 to the power n is equals to 1. In percentage this is 100%. But in actual practice, due to weight of pulley and strings and friction between bearings, efficiency becomes less than 100%. One question, students: what is mechanical advantage and velocity ratio of this arrangement? Because in this number of movable pulley is n equals to 3 with one fixed pulley, सो 2 to the power n फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे. 2 to the power 3 is equals to 8. Now we are going to discuss using several pulleys in two blocks, that is block and tackle system. In block and tackle system arrangement, दो ब्लॉक्स यूज़ करते हैं इसमें हम लोग. फर्स्ट वन इज़ अपर ब्लॉक, सेकेंड वन इज़ लोअर ब्लॉक. अपर ब्लॉक के पार्ट में ध्यान से देखिए, लिखा है वहाँ पे हैविंग मेनी पुलीज इज अटैच टू रिजिड सपोर्ट, मतलब अपर ब्लॉक के साथ रिजिड सपोर्ट है ना, अपर ब्लॉक में रिजिड सपोर्ट, एंड लोअर ब्लॉक में मूवेबल पुली यूज़ करते हैं. एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आप लोग ध्यान देखिएगा कि लोअर पार्ट में, लोअर ब्लॉक में जितने भी पुली यूज़ होंगे, नंबर ऑफ पुली जितने भी लोअर पार्ट में यूज़ होंगे, वो अपर वाले फिक्स्ड ब्लॉक से उसमें नंबर ऑफ पुलीज या तो कम होगा या फिर इक्वल होगा. समझ रहे हैं? नंबर ऑफ पुली यूज्ड इन लोअर ब्लॉक इज आइदर लेस देन और इक्वल टू फ्रॉम अपर ब्लॉक. लोअर ब्लॉक में अपर ब्लॉक से ज़्यादा पुली नहीं हो सकता है, कभी नहीं. ये 5 पुली का डायग्राम है, इसको ध्यान से देखिएगा, और जहाँ से 3 पुली और 2 पुली डिवाइड हो रहा है उस पॉइंट को ध्यान से देखिए डायग्राम में. इसमें वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज अटैच टू द हुक ऑफ लोअर ब्लॉक, है ना, रस्सी एक स्ट्रिंग का एक एंड लोअर ब्लॉक के हुक के साथ अटैच रहेगा. Shows the block and tackle system of 5 pulleys in which one end of the string is attached to the hook of lower block. Note down. Next is block and tackle for 4 pulleys. डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, जहाँ पे अपर ब्लॉक और लोअर ब्लॉक सेपरेट हो रहा हो, अलग अलग हो रहा हो, बीच में देखिएगा तो इसमें रस्सी का एक किनारा अपर ब्लॉक के हुक के साथ जॉइंट है,
ध्यान से देखिए, यही पॉइंट है। अभी हम लोग नोट्स में इसको लिखते भी हैं, देखते हैं। सेकेंड पॉइंट को देखिएगा, जहाँ से लिखा है फिगर 3.26 है ना, शोज, तो वहाँ से नोट करना है। ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम ऑफ 4 पुलीज इन विच वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज अटैच टू द हुक ऑफ अपर ब्लॉक। बच्चों, अपर ब्लॉक, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी फॉर ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। क्लास 10th के लिए हमें डेरिवेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हम लोग डायरेक्ट मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और एफिशिएंसी का फॉर्मूला देखेंगे। दिस वन इज़ फॉर 5 पुली अरेंजमेंट, 3 अपर ब्लॉक में और 2 लोअर ब्लॉक में। जैसा हम पहले कह चुके हैं कि अपर ब्लॉक में जो नंबर ऑफ पुलीज़ है वो लोअर ब्लॉक के इक्वल हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है अपर ब्लॉक में, ठीक है। लोअर ब्लॉक में ज़्यादा नहीं हो सकता है कंपेयर टू अपर ब्लॉक। सो फॉर्मूला फॉर दिस, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू n, लिखा है बगल में, देखिएगा n क्या है, टोटल नंबर ऑफ पुलीज। फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी रेशियो इज ऑल्सो n इज number of pulleys. So in this there are 5 pulleys, so mechanical advantage is equal to 5 and velocity ratio is also 5, and we know from the formula of efficiency is equals to mechanical advantage divided by velocity ratio, so efficiency is equals to 1, or in percentage we say this is 100%. Next is block and tackle for 4 pulleys. इसमें भी ध्यान से देखिए, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू n, वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू n। n मीन्स टोटल नंबर ऑफ पुलिस, तो टोटल नंबर 4 है पुलिस, सो मैकेनिकल एडवांटेज 4, वेलोसिटी रेशियो ऑल्सो 4 एंड एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 और 100%। इन दोनों ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में स्टूडेंट्स, जो एग्ज़ाम का फेवरेट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछता है, वो डायग्राम ड्रॉ करना पूछता है। तो आप स्ट्रिंग कहाँ लगा है एंड उसमें टेंशन कहाँ डेवलप हो रहा है, एफर्ट कहाँ लगा है, लोड कहाँ है, इसको ध्यान रखिएगा। और डायग्राम के कम से कम 3-3, 4-4 बार प्रैक्टिस ज़रूर रफ में कर लीजिएगा। नोट करने लायक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पुली सिस्टम एक्ट्स एज only force multiplier and there is no gain in energy. And the second very important point is, for greater efficiency the pulley in lower block should be as light as possible, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हल्का हो सके। यहाँ से एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का, या ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वाई इफिशियंसी इज रिड्यूस्ड इन ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम, सो द आंसर इट इज ड्यू टू वेट ऑफ लोअर ब्लॉक ऑफ पुली। रीड दिस पैरा एंड नोट डाउन सम important points. Then students, now pulley related concept finished. We have completed this course. In next video lecture, I will discuss about some questions, important question, previous year related question from lever, principle of lever and pulley system. Thanks for watching.